Hello children, good morning. How are you today? Are you fine? Very good. I am also fine. Standard 7 subject science chapter 9 वेस्ट वाटर स्टोरेज। तो आपको पता हमने बहुत कुछ कवर कर लिया इसमें। वो पहले की वीडियो हमने देखा है कि वेस्ट वाटर कैसे हो जाता है, उसके प्योरीफाई करने के लिए क्या हम कर सकते हैं, बिकम एन एक्टिव सिटीजन कैसे बन सकते हैं कि जैसे बीमारी ना फैले और ज़्यादा पोल्यूशन ना हो, ग्राउंड वाटर का जैसे पोल्यूशन है, ये सब का पोल्यूशन ना हो, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो बेटर हाउस कीपिंग प्रैक्टिस। तो आपको पता है बेटर हाउस कीपिंग के लिए हम कैसे कर सकते हैं प्रैक्टिस, तो उसके लिए दिया गया। ठीक है, वन ऑफ द वेज टू मिनिमाइज और एलिमिनेट्स वेस्ट एंड पोल्यूटेंट्स एट देयर सोर्सेज टू सी व्हाट यू आर रिलीजिंग डाउन द ड्रेन। तो हम घर में जो भी वेस्ट करते हैं या कचरा करते हैं, प्रदूषण होता है सब कुछ, हम उसको रिलीज कैसे करते हैं गटर में, ये दिया गया। ठीक है, कुकिंग ऑयल एंड फैट्स शुड नॉट बी थ्रो डाउन द ड्रेन। तो हमें क्या करना चाहिए, जो कुकिंग जो हम खाना बनाते हैं ऑयल होता है या फैट्स होता है जैसे घी ये सब होता है, उसे हमें डायरेक्ट गटर में नहीं फेंक देना चाहिए। तो क्या होता है उससे, दे कैन हार्डन एंड ब्लॉक द पाइप्स। उसके द्वारा उससे क्या होता है पता है, पाइप हार्ड हो जाती है और ब्लॉक हो जाती है पाइप। इन एन ओपन ड्रेन द फैट्स क्लोज द सॉइल पोर्स रिड्यूसिंग इट्स इफेक्टिवनेस इन फिल्टरिंग वाटर। तो इससे क्या होगा पता है आपको, पाइप एकदम क्लोज हो जाएगा, यानी पूरा अंदर पैक हो जाएगा। उससे क्या होगा, जो फिल्टर वाटर होता है वो नहीं जा पाएगा, पानी अंदर नहीं जाएगा। ठीक है, थ्रो ऑयल एंड फैट्स इन द डस्टबिन। आपको ऑयल और फैट्स कहाँ फेंकना चाहिए, डस्टबिन में फेंकना चाहिए। ठीक है, डायरेक्ट ड्रेन में नहीं फेंकना चाहिए, उससे तो प्रॉब्लम हो जाएगी बहुत। केमिकल्स लाइक पेंट्स, solvents, insecticides, motor oil, medicines may kill microbes that help purify water. सो डो नॉट थ्रो देम डाउन द ड्रेन। उसे भी गटर में नहीं फेंकना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो हेल्प करते हैं वाटर को प्योरीफाई करने के लिए। इसके बाद है यूज टी लीव्स, सॉलिड फूड्स रिमेन्स, सॉफ्ट टॉयज, कॉटन, सैनिटरी टॉवल्स एक्स्ट्रा शुड ऑल्सो बी थ्रोन इन द डस्टबिन। उसे भी डस्टबिन फेंकना चाहिए जहाँ पे दिया गया। दिस वेस्ट चौक द 80.7 में दिया गया। ठीक है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए और यहाँ पे ऐसा करना चाहिए। ठीक है, डस्टबिन से फेंकना चाहिए। ड्रेन्स क्या चौक द, दीज वेस्ट चौक द ड्रेन्स। इसके द्वारा होगा हमारा जो गटरों का ड्रेन चौक हो जाएगा। दे डू नॉट ऑलो फ्री फ्लो ऑफ ऑक्सीजन। उससे क्या होगा, ऑक्सीजन फ्री नहीं हो पाएगा, वहाँ पे नहीं जा पाएगा, फ्रीली फ्लो नहीं हो पाएगा। दिस हेम्पर्स द डिग्रेडेशन प्रोसेस। ये बहुत ही क्या हेम्पर डिग्रेशन प्रोसेस है। ठीक है, अब सैनिटेशन एंड डिसीज। तो आपको पता है सैनिटेशन यानी सफाई हमें नहीं होगी और डिसीज बीमारियाँ फैलती है उसके द्वारा। पुअर सैनिटेशन एंड कॉन्टामिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर इज द कॉज ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ डिसीज। तो आपको पता है जैसे कि जो गंदा पानी होगा तो उसके द्वारा हमें बहुत बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, लेटेस्ट लुक एट आवर आउन कंट्री। हम अपने कंट्री में देखते हैं अ वर्स्ट नंबर ऑफ आवर पीपल आर स्टिल, पेज नंबर 226 यहाँ पे दिया गया। इन द ईयर 2016 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इंसेटेड अ न्यू मिशन नोन एज स्वच्छ भारत, अंडर विच a lot of drives such a proper sewage disposal and providing toilets for everyone have been started। तो 2016 में हो गया स्वच्छ, गवर्नमेंट ने क्या एक दिया था मिशन, दिया था स्वच्छ भारत का। उसमें क्या हुआ था पता है, सब लोगों ने स्वेज का डिस्पोजल कैसे करते वो सीखा था और हमें टॉयलेट कहाँ करना चाहिए। इसके द्वारा क्या हुआ, सबको टॉयलेट बना के दिया गया। ठीक है, ये दिया गया। उसके बाद वर्मी प्रोसेसिंग टॉयलेट, अ डिजाइन ऑफ ए टॉयलेट इन विच ह्यूमन्स excreta is treated by earthworms has been tested in India. It has been found to be a novel, low water use toilet for safe processing of human waste. The operation of the toilet is very simple and hygienic. The human excreta is completely converted to vermicakes, a resource much needed for soil. तो सोइल के लिए बहुत अच्छा है। जो ह्यूमन जो आपको पता है टॉयलेट जाते हैं सब, तो कितना गंदा होता है, जो उसके लिए क्या किया था, अर्थवर्म का टेस्ट इंडिया ने किया था। उसको द्वारा क्या होता है, पानी की बचत भी होती है और प्रोसेसिंग क्या ह्यूमन के लिए वेस्ट के सेफ है। ठीक है, और उसके और उस जो जो सब होते हैं जो यहाँ पे, वो क्या होता है सोइल के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है, उसके बाद सैनिटेशन एंड डिसीज लिखा है। ठीक है, जो पहले देखा था, पुअर सैनिटेशन एंड कॉन्टामिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर इज द कॉज ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ डिसीज। आपको पता है उससे क्या होता है, बहुत सारी बीमारी फैल जाती है। लेट अस लुक एट आवर ऑन कंट्री। अ वर्स्ट नंबर ऑफ आवर पीपल आर स्टिल विदाउट सीवरेज फैसिलिटीज। कितनी कंट्री होती है हमारी कंट्री, कितनी बढ़िया, आपने देखा होगा हमारे खुद के देश में
कि कितने लोग रहते हैं वहाँ पे, जितनी वहाँ फैसिलिटीज़ नहीं होती सीवरेज की, ठीक है, गटर लाइन की होती, जो व्यवस्था नहीं होती। वेयर डू दे रिलीव देमसेल्व्स, वो कैसे रहते हैं वहाँ पे। अ वेरी लार्ज फ्रैक्शन ऑफ आवर पीपल डिफेकेट्स in the open, on dry river beds, on railway tracks, near fields, and many a time directly in water। तो आपको पता है कितने लोग होते हैं जो उनको टॉयलेट जाना होता है तो उनके पास कोई टॉयलेट क्या होता है नहीं, तो क्या करते हैं, बाहर खुले में करते हैं या रेलवे ट्रैक पे करते हैं, या फिर मेनी टाइम डायरेक्टली वाटर की जगह कर देते हैं। तो अनट्रीटेड ह्यूमन एक्सक्रीटा इज ए हेल्थ हैजार्ड, तो ये हमारे लिए बहुत जो ह्यूमन एक्सक्रीटा है ना, जो बहुत हेल्थ के लिए खतरनाक है हमारे लिए। इट में कोज वाटर पोल्यूशन एंड सॉइल पोल्यूशन, उससे क्या होता है, वाटर पोल्यूशन भी होता है और सॉइल पोल्यूशन भी होता है। बोथ द सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर गेट पोल्यूटेड, उससे क्या होता है, ग्राउंड वाटर भी पोल्यूटेड हो जाता है। जैसे कि ग्राउंड वाटर क्या होता है, इज अ सोर्स ऑफ वाटर फॉर वेल्स, ट्यूबवेल्स, स्प्रिंग्स एंड मेनी रिवर्स, एज यू लर्न इन चैप्टर 16 में हमने देखा था कि उससे क्या होता है कि ट्यूबवेल होते हैं, जो वेल्स होते हैं, सब गंदे हो जाते हैं, पोल्यूटेड हो जाते हैं। दस इट बिकम्स द मोस्ट कॉमन रूट ऑफ वाटर बोर्न डिसीज। इससे क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है, जो वाटर बोर्न और डिसीज बीमारी वाला हो जाता है उससे। दे इंक्लूडेड कोलरा, टाइफाइड, पोलियो, मेनिंगिट्स, हेपेटाइटिस एंड डिसेंट्री हो जाता है उसके थ्रू, पानी की जो बीमारी होती है ना वो सब हो जाता है, ठीक है। इससे बुझो वांट्स टू नो हाउ सीवेज इज डिस्पोज ऑफ इन एन एरोप्लेन, तो सोच रहे हैं वो जो कि सीवेज डिस्पोज कैसे होता है एरोप्लेन में। तो यहाँ पे लिखा है अल्टरनेटिव अरेंजमेंट फॉर सीवेज डिस्पोजल, सीवेज डिस्पोजल का कैसे होता है, ठीक है। द इम्प्रूव सैनिटेशन, लो कॉस्ट ऑन साइट सीवेज डिस्पोजल सिस्टम्स आर बीइंग इनकरेज्ड। एग्जाम्पल आर सेप्टिक टैंक्स, केमिकल टॉयलेट्स, composting pits, septic tanks are suitable for place where there is no sewage system, जहाँ पे सीवेज सिस्टम नहीं होते वहाँ पे ये सब चीज़ें होती है। एग्जाम्पल दिया गया जैसे सेप्टिक टैंक होते हैं, केमिकल टॉयलेट्स होते हैं, ये सब। फॉर हॉस्पिटल, आइसोलेटेड बिल्डिंग्स और क्लस्टर ऑफ 4 to 5 हाउसेस होते हैं जहाँ पे, वहाँ पे होता है, ठीक है, सब सिस्टम। सम ऑर्गेनाइजेशन ऑफर हाइजेनिक ऑन साइड ह्यूमन वेस्ट डिस्पोजल टेक्नोलॉजी, तो कुछ होते हैं जो वहाँ पे वन साइड ह्यूमन वेस्ट डिस्पोजल होती है, टेक्नोलॉजी होती है वहाँ पे, जैसे अनहाइजीनिक। तो यहाँ पे क्या लिखा है, दिस टॉयलेट डू नॉट रिक्वायर स्कैवेंजिंग, तो कहीं कहीं पता है आपको वहाँ टॉयलेट की व्यवस्था नहीं होती जहाँ पे फेंकने का। तो एक्सक्रीटा फ्रॉम द टॉयलेट सीट्स फ्लो थ्रू कवर ड्रेन इनटू अ बायोगैस प्लांट, तो उसके तरह बायोगैस प्लांट का हो जाता है। द बायोगैस प्रोड्यूस इज इट एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, उसे एनर्जी का यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद सैनिटेशन एट पब्लिक प्लेसेस, अब पब्लिक प्लेसेस पे इन आवर कंट्री फेयर आर ऑर्गेनाइज्ड पीरियोडिकली, आपको पता है हमारे कंट्री में बहुत सारे मेला आते हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल पार्टिसिपेट इन देम, उसमें बहुत सारे लोग जाते हैं। इन द सेम वे रेलवे स्टेशन, बस डिपोट्स, एयरपोर्ट्स, हॉस्पिटल्स आर वेरी बिजी प्लेसेस, बहुत बिजी प्लेसेस होते हैं, आपको पता है। यहाँ पे थाउजेंड ऑफ पीपल विजिट देम डेली, वहाँ पे थाउजेंड पीपल वहाँ पे विजिट करते हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट इज जनरेटेड, लार्ज अमाउंट, वहाँ पे बहुत सारे, वहाँ पे ज़्यादातर कचरे भी होंगे फिर वहाँ पे, तो इसलिए वहाँ पे ऐसा ना हो, इसके लिए वहाँ पे व्यवस्था की हो जाती है सैनिटेशन की, जो पब्लिक प्लेसेस होता है, ठीक है। कंक्लूजन यहाँ पे पेज नंबर 227, वी ऑल हैव अ रोल टू प्ले इन कीपिंग और एनवायरनमेंट क्लीन एंड हेल्थी, तो आपका रोल क्या है यहाँ पे कि आपको एनवायरनमेंट अच्छा रखना और हेल्दी रखना है। यू मस्ट रियलाइज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन मेंटेनिंग द वाटर सोर्स इन अ हेल्थी स्टेट, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपको वाटर के मेन सोर्स को कैसे हेल्थ रखना है, उसका आपकी मेंटेन करना है, ठीक है। एडॉप्टिंग गुड सैनिटेशन प्रैक्टिस शुड बी आवर वे ऑफ लाइफ, आपको क्या करना है, गुड सैनिटेशन होगा तो उससे क्या होगा, आपका लाइफ बहुत अच्छी होगी। एज एन एजेंट ऑफ चेंज योर इंडिविजुअल इनिशिएटिव विल मेक अ ग्रेट डिफरेंस, इससे क्या होगा, बहुत ही दूसरों को आपको क्या करना है, चेंज करना है। अब दूसरों को समझा सकते हैं, इस तरीके से बताया गया, दूसरों को इनिशिएट करो, प्रेरणा दो कि वो अच्छे तरह से डिफरेंस हो, सब सुधार हो वहाँ पे। इन्फ्लुएंस अदर विल यू एनर्जी, उससे क्या होगा, एनर्जी होगी, आइडियाज़ एंड ऑप्टिमिज्म के द्वारा होगा, ठीक है। सब अ लॉट कैन बी डन इफ पीपल वर्क टुगेदर, देयर इज ए ग्रेट पावर इन कलेक्टिव एक्शन, इससे क्या होगा, बहुत ग्रेट पावर होगा, सब कुछ सुधारा जाएगा, सब लोग अच्छे तरह से यूज करेंगे वाटर का, नुकसान भी नहीं होगा इससे। इसमें क्या, महात्मा गांधी सेड नो वन नीड टू वेट फॉर एनी वन एल्स टू अडोप्ट अ ह्यूमन एंड एनलाइटेंड कोर्स ऑफ एक्शन, तो आपको पता, आपको कोई भी अच्छा काम करने के लिए किसी को ज़रूरत नहीं, इंतजार करने की जरूरत नहीं, आप जो अच्छा काम करना चाहते हो तो खुद ही शुरुआत करनी पड़ेगी, उसके लिए हमको कोई बोलेगा, इंकरेज करेगा, उसकी वजह से हमें खुद ही ऐसा करना चाहिए, ऐसा गांधी जी ने कहा है, ठीक है। तो अच्छे काम के लिए हमें
जल्दी से करना चाहिए काम। ओके, अब हमारा चैप्टर पूरा 18 कंप्लीट होता है। तो आज हमारा पूरा चैप्टर कितना 10 to 18 तक पूरा कंप्लीट हो गया, सेमेस्टर 2 पूरा। फिर भी इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना, और आपको पूरा इस चैप्टर कंप्लीट रीड करते रहना है, क्वेश्चन आंसर देखते रहना है, ठीक है, ताकि आपके एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना है। कुछ डाउट हो तो पूछ लेना है। तो ओके, अब हम वर्क बुक के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय एंड टेक केयर।